समझ आ गया था? आंसर भेजा था मैंने क्या वैसे? अच्छा, ओके 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 ओके। चल इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, अगर इफ यू वांट, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखो द डिफरेंस इज दिस इज नॉट, दे आर नॉट मेकिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एक उनकी सर्विस है जिसका नाम है जीसी, और एक का नाम है ईपी। ओके। एंड ये जो कंपनी है, ये अपनी कॉस्टिंग करती है 50% of the total cost. Overheads are currently absorbed on a labor hour basis and they want to switch to activity based costing। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। बट पहले तो वो कह रहा है कि अगर आप लेबर आवर्स इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा। सो इफ वी यूज लेबर आवर्स, तो वील हैव टू कैलकुलेट वन OAR एंड दैट वुड बी, आई थिंक $10 पर लेबर आवर आएगा, बिकॉज हमारे जो टोटल ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो हैं 400,000। सो 400,000 आर द टोटल ओवरहेड्स एंड आर टोटल लेबर आवर्स आर 40,000। सही है, हमें ये उस तरह नहीं पता है कि एक में कितने लगते हैं, बिकॉज उसके नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता, बट उसने टोटल लेबर आवर्स दे दिए हैं। सो वी हैव द टोटल ओवरहेड्स एंड वी हैव द टोटल लेबर आवर्स। सो ऑल वी हैड टू डू वाज, इसका OAR निकालने के लिए 400,000 डिवाइडेड बाय 40,000 and that would give you, I think नहीं, I know it will give you $10 per labor hour। और फिर आपको पार्ट बी में उसने बोला था कि नहीं, पार्ट ए में ही, अभी ये तो हमने सिर्फ OAR निकाला है, हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो जिस तरह हम एक्स और वाई लिखते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं व्हाट आर देयर नेम्स, इनके नाम हैं, एक प्रोडक्ट का नाम है जीसी और एक प्रोडक्ट का नाम है ईपी। तो आपको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसमें कितना मटेरियल लगता है, कितने, क्या कॉस्ट लगती है। तो उसने यहाँ से बताया हुआ है। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे क्वेश्चन में, तो ही हैज टोल्ड यू दैट डायरेक्ट मटेरियल जो है वो एक जीसी में लगता है 3,500 का, और एक ईपी में लगता है आई थिंक 8,000 का। वो यहाँ दिया हुआ है, ये देख रहे हो, एक जीसी में 3,500 का लगता है, एक ईपी में 8,000 का लगता है। तो इस वजह से हमने ये इसको ऐसे कर दिया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की भी इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम 300 आवर्स एक जीसी में लगते हैं लेबर के, 300 आवर्स एक में लगते हैं, और लेबर का रेट है $15 पर आवर। 300 आवर्स लगते हैं एंड $15 पर आवर रेट है। तो इसकी लेबर होगी 4,500, और दूसरे वाले में आई थिंक 500 आवर्स लगते हैं, लेकिन लेबर का रेट 15 ही है। तो फिर ये 10 क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अगर लेबर का रेट 15 है, तो व्हाट इज दिस 10? मैं वैसे ही बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। मतलब ये दो दो लेबर के रेट्स क्यों दिए हुए हैं? एक 15 दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है, ऐसा क्या सीन है? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 15 एंड दिस 10? नो नो नो, दिस 15 इज द लेबर रेट एग्जैक्टली। ये तो डायरेक्ट लेबर का रेट है जो हम उनको लेबर को पैसे देंगे। दिस इज ओवरहेड की रिकवरी का रेट, लाइक वी आर चार्जिंग द ओवरहेड अकॉर्डिंग टू लेबर आवर्स। तो ये ओवरहेड का रेट है, ये लेबर का रेट है, हमेशा डिफरेंट ही होता है। अब ये दोनों पर लेबर आवर इसलिए हैं बिकॉज, यस यस, ये दोनों पर लेबर आवर इसलिए क्योंकि आयरोनिकली द ओवरहेड्स आर आल्सो रिकवर्ड ऑन लेबर आवर्स। अगर ये मशीन आवर भी रिकवर हो रहे होते तो ये फिर ये पर मशीन आवर होता है, लेकिन ये हमेशा पर लेबर आवर ही होता है, बिकॉज लेबर को हम पैसे लेबर आवर के हिसाब से ही देते हैं। खैर, तो ये 15 × 500 आप करोगे तो आपके पास 7,500 आएगा। फिर ओवरहेड्स को कैसे चार्ज किया आप लोगों ने? इट्स $10 पर लेबर आवर। सो इफ इट्स $10 पर लेबर आवर, पहले वाले प्रोजेक्ट में 300 लेबर आवर्स लगते हैं। सो इफ इट्स $10 पर लेबर आवर, तो यू हैव टू डू 300 × 10, मतलब the 300 is being used twice।
एक दफा यूज हो रहा है लेबर कॉस्ट निकालने के लिए 300 इंटू 15, और एक दफा यूज हो रहा है ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए विच इज 300 इंटू 10। ओके, इसी तरह ये जो 500 है ये भी दो दफा यूज हुआ है। एक दफा आपने किया है 500 इंटू 15 टू गेट द लेबर कॉस्ट, ये नजर आ रहा है कर्सर, 500 इंटू 15 टू गेट द लेबर कॉस्ट। अब अगर आप 500 इंटू 10 करेंगे तो यू विल गेट द ओवरहेड कॉस्ट। सो जो ओवरहेड कॉस्ट आती है वो आएगी आई थिंक 5000, राइट। और अब आप इनको अगर ऐड कर लें तो आपके पास इसकी कॉस्ट आएगी 11,000, इस वाले की कॉस्ट आएगी 20,500। दिस इज द कॉस्ट। देन वी नीड टू ऐड द प्रॉफिट बिकॉज वी नीड टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। कोट प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, तो प्रॉफिट उसने कितना बताया हमें? हाँ जी, उसने कुछ प्रॉफिट बताया हमें। कितना यहाँ प्रॉफिट लिखना है ना, कितना लिखूं? कोई रेट वगैरह दिया है प्रॉफिट का? ऐसे कैसे सेलिंग प्राइस निकालूंगा? अच्छा हाँ, प्रॉफिट 50% है, कहीं कहाँ बताया है? हाँ ऊपर बताया हुआ है ना, प्रॉफिट 50% है, ये रहा जी, कॉस्ट प्लस 50% जी। सो इट शुड बी 5500 एंड दिस शुड बी 10,250। तो ये हो जाएगा 16,500 और ये हो जाएगा 30750। बिल्कुल, this is if we absorb all the overheads according to labor hours। वैसे तो टोटल लेबर आवर्स हमें ढूंढने होते हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी हुई होती है। अब उसमें उसने क्वांटिटी देने के बजाय आपको खुद ही टोटल दे दिया है, तो इट्स इवन इजियर, यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट। ओके, फिर उसने बोला था कि एबीसी कॉस्टिंग यूज करो। तो तब क्या होगा? तो जब एबीसी कॉस्टिंग यूज होगी तो हमें फिर व्हाट यू कॉल, जब हम एबीसी कॉस्टिंग यूज कर रहे होंगे तो हम फिर क्या करेंगे, सुपरवाइजर्स की जो कॉस्ट है उसको साइट विजिट्स के हिसाब से करेंगे, और ये ऑलरेडी टोटल है दोनों प्रोडक्ट का। इसी तरह जो प्लानर्स की कॉस्ट है उसको हम प्लानिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से करेंगे, और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉस्ट है उसको हम लेबर आवर्स के हिसाब से करेंगे। ये उसने ड्राइवर सामने ही बताए हुए हैं। तो ऑल वी हैव टू डू नाउ इज वी हैव टू कैलकुलेट 3 एक्टिविटी ड्राइवर रेट्स। ओके, द फर्स्ट वन विल बी फॉर सुपरवाइजर्स या सुपरविजन, जो भी बोल लो। तो जो सुपरवाइजर्स की कॉस्ट है उसका न्यूमरेटर होगा 90,000। डिनोमिनेटर कौन बताएगा? व्हाट शुड बी द डिनोमिनेटर? Supervisors are done according to site visits, and these are total already. So there are 500 site visits required in total. In total, we need 500 site visits. Okay. तो ये कितना आता है? What will be the answer? If I do 90,000 divided by 500, so I'll get $180 per visit या per site visit. Exactly. उसके बाद as soon as we go to the next one, that is planners. तो जो प्लानर्स की कॉस्ट है वो है 70,000, एंड जो प्लानर्स की प्लानिंग डॉक्यूमेंट है वो 250 है। सो वी नीड टू डिवाइड दैट बाय 250 to basically arrive at 70,000 divided by 250 will tell me 280 per document. Exactly. For every document, we have to charge $280. And the last one is the property related, which is being done on labor hours. पहले सब कुछ लेबर आवर पे हो रहा था, अब एटलीस्ट अब आई थिंक अब बाकी 60% कॉस्ट लेबर आवर पे हो रही है, and I think 40,000 labor hours हैं, तो this would be $6 per labor hour. And once you have this, then all you need to do is again make a table like this, where you will tell the cost of GC and EP. I think your direct material cost and your direct labor cost will be the same. जो इधर थी 3,500, 4,500,
और इधर था 8,000 एंड 7,500। ये तो वही है, ये बेसिकली 500 इंटू 15 है, ये 500 इंटू सॉरी ये 300 इंटू 15 है, ये 500 इंटू 15 है। बट अब जब आप ओवरहेड्स पे आएंगे तो ओवरहेड्स आपने पहले क्या किया था, $10 पर लेबर आवर में सब कुछ शामिल था। इस $10 पर लेबर आवर में सब कुछ शामिल था। बट अब हमें ओवरहेड्स को, जैसे सुपरवाइजर वाला जो ओवरहेड है उसको सुपरवाइजर के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे हमारा रेट है $180 पर विजिट, $180 पर विजिट। तो पीछे जाएंगे क्वेश्चन में और देखेंगे कि एक जीसी में कितने विजिट्स लगते हैं। तो इसने हमें सवाल में बताया हुआ बेटा, अगर आप यहां से पढ़ो, इधर से, ये जो ग्रीन है, a GC requires only one site visit by supervisor and needs one planning document to be raised। तो इस पे एक ही साइट विजिट लगता है। जो ईपी है, अगर आप देखो ईपी में 6 साइट विजिट्स रखते हैं। कैन यू सी दिस? अभी अगर मैं प्लानिंग डॉक्यूमेंट को छोड़ दूं एक मिनट के लिए, तो अगर मैं सिर्फ साइट विजिट्स को देखूं, तो आप ये देखें, इसमें एक साइट विजिट चाहिए, इसमें 6 साइट विजिट चाहिए। तो अब क्या करूं मैं? जिसमें एक साइट विजिट चाहिए उसकी कॉस्ट होनी चाहिए जस्ट 180, राइट? मगर जिसमें 6 साइट विजिट चाहिए उसकी कॉस्ट होनी चाहिए 180 इंटू 6, विच शुड बी 1080, राइट? यू अंडरस्टैंड? इसी तरह जैसे प्लानर्स की जो कॉस्ट है, इसमें वो कह रहा है कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगेगा, हर जीसी में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगेगा। आप यहां देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं, हर जीसी में 1 प्लानिंग डॉक्यूमेंट ओनली। लेकिन जो ईपी है उसमें लगते हैं 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। देखें, 1 प्लानिंग डॉक्यूमेंट, 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसकी जो कॉस्ट है वो तो 280 होगी, लेकिन इसकी कितनी होगी कोई बताएगा? ईपी की? yes, 280 into 5, because it requires 5 documents, so it will get more cost. The last one is property related. प्रॉपर्टी रिलेटेड जो है वो कह रहा है भाई वो लेबर आवर्स पे करो। तो ये $6 पर आ रहा है, पहले $10 पर आ रहा था, अब $6 पर आ रहा है। तो हमें पता है कि एक जीसी में इसमें लगते हैं 300 घंटे। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इसमें लगते हैं 300 घंटे, इसमें लगते हैं 500 घंटे। तो 300 के हिसाब से ये कॉस्ट होनी चाहिए 1800, और इसमें ये कॉस्ट होनी चाहिए 3000, क्योंकि 6 पर आवर है। तो अगर आप 6 पर आवर करेंगे तो मेरे ख्याल से तो यही आंसर आना चाहिए। And then what we can do is we can say, okay, now this is the cost. So the cost of GC would be 10260. The cost of EP would be 20980, और इस पे आप अपनी प्रॉफिट डालें 50%। असली कॉस्ट ये है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कॉस्ट कुछ और ही आ रही थी। एक दिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो जीसी बेच रहे थे 16,500 का, अभी बेच रहे हैं 15,390 का। तो मैं आपको इस लाइन का मतलब बता रहा हूं क्योंकि ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से तो इसमें नहीं पूछा। बट ये आप देख रहे हो, मैं सिर्फ आपसे ये एक कॉन्सेप्ट के लिए, इसका क्या मतलब है ये इसने यहाँ पे लिखा। आई नो इसका कुछ करना नहीं है, बट हो सकता है वो कोई थ्योरी पूछ लेता। देखो यहां से पढ़ते हो आप मेरे साथ। Recently, they have been asked to quote for garage conversions and extension to properties, and I found that they are winning fewer GC contracts than expected. कोई बता सकते हैं कि why have they been winning fewer GC contracts? मतलब वो कह रहे हैं उनके पास GC के कॉन्ट्रैक्ट्स इतने नहीं आ रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो यूज कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी, जब वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो वो जीसी की प्राइस कोट कर रहे हैं 16,500। आप ये देख रहे हो। बट जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं तो 50% प्रॉफिट के साथ भी हमें जीसी बेचना चाहिए कितने में?
390 में। तो क्योंकि हम इतने महंगे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव बीन विनिंग लेस कॉन्ट्रैक्ट्स। और ईपी जो है ना, हम सस्ता बेच रहे हैं अपनी कॉस्ट से, मतलब नॉट कॉस्ट से, बट जिस प्राइस पे हमें बेचना चाहिए ईपी, हमें ईपी को बेचना चाहिए 31470 में। लेकिन हम क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी तक यूज कर रहे हैं, तो हम ईपी को बेच रहे हैं 30750 में। तो दिस इज बीइंग अंडर प्राइस्ड, दिस इज बीइंग ओवर प्राइस्ड, दिस इज बीइंग ओवर प्राइस्ड, दिस इज बीइंग अंडर प्राइस्ड। ठीक है, एक सवाल और कर लें पास पेपर का, ताकि फिर मैं कल से नया टॉपिक करा दूं। हाँ, वरना तो इसके में पास पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं मैंने। तो वन कर लेते हैं, लेट से, क्या ख्याल है? पेज नंबर 676 है। हाँ जी बॉस। तो ये कहता है बी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, प्रीमियर एंड स्टैंडर्ड। द बजटेड कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2019 इज एज फॉलोज। सो ही हैज टोल्ड अस कि यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे, मटेरियल कितना लगेगा, आवरली रेट क्या है, और डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं। अभी वो कहता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स for 80,000 for 2019 are allocated to products based on 40,000 budgeted direct labor hours. Calculate the cost per unit using absorption costing. तो हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें निकालना पड़ेगा OAR, राइट? ठीक है। सो OAR हमारा क्या होगा? हमारा OAR जो होना चाहिए वो, you guys agree कि it should be 480,000, पूरे साल की जो कॉस्ट है उसको हमें डिवाइड करना चाहिए 40,000 आवर्स से। तो अगर हम 40,000 आवर्स से उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा OAR आता है बिल्कुल $12 पर लेबर आवर। यस, इट इज $12 पर लेबर आवर। डू यू गाइस एग्री, या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है? जैसे मुझे एक बात बताओ, वैसे तो अगर ये टोटल लेबर आवर्स नहीं दिए होते तो हम लेबर आवर्स कैसे निकालते हैं? अगर ये टोटल आवर्स नहीं दिए होते तो हमें तो इसने वो बताया हुआ है ना, देखो कि इसमें इसके 500 यूनिट है, इसमें 3 घंटे लगते हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं 500 इंटू 3 करता हूं, नहीं मतलब आवर्स पर यूनिट को लेते हैं ना हम। मैं कह रहा हूं इसमें 1500 घंटे लगते हैं, और इसमें इसमें 1600 घंटे लगते हैं। तो ये अभी 40,000 कैसे हो गया? ये ऐसा क्यों हो रहा है? एज इन वाई इज दिस 3100 और ये 40,000? ये सेम नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये पूरे साल की है, ये पूरे साल की इंफॉर्मेशन है। और ये जो 3100 आवर्स लग रहे हैं ना, वो आपके लग रहे हैं जून में। तो हो सकता है जुलाई में 3100 लगे हैं, फिर मई में कुछ और लगे हैं। वो कह रहे हैं पूरे साल के 40,000 है। मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरे साल का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक ही होता है। तो अगर उसने आपको टोटल लेबर आवर्स दिए हुए हैं ना, तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द टोटल लेबर आवर्स योरसेल्फ, बिकॉज पहले भी वैसे, अगर ये एनुअल डेटा होता है ना, अगर ये पूरे साल का डेटा होता है ये वाला, आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये पूरे साल का डेटा होता तो ट्रस्ट मी, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करके निकालते तो हमारे पास भी 40,000 ही आता। मगर ये क्योंकि महीने का है और ये पूरे साल का है, तो आपका जो रेट है वो पूरे साल पे निकलता है। तो रेट हमारा जो है ना $12 पर आवर, ये पूरे साल का रेट है। अब इसके बाद आप इसकी कॉस्ट किस तरह निकाल सकते हो? आप व्हाट यू कॉल प्रीमियर की, और जो दूसरा क्या प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड, अगर आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है तो वो इस तरह निकलेगी कि आप पहले लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आप लोग बताओगे कितना कितना होगा? वो तो दिया हुआ है 80 और 50। डायरेक्ट लेबर मुझे कौन बताएगा कितनी होगी? अभी मैं ओवरहेड्स की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूं। उसने आवरली रेट 30 दिया है, आवरली रेट 30 दिया है। जी, वेरी गुड। डू अंडरस्टैंड कि इनको मल्टीप्लाई करना होगा? हाँ,
क्योंकि हमें लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, और ये आवरली रेट है और ये आवर्स पर यूनिट है। तो बिल्कुल ये 90 होगा और ये 50 होगा। जी। जो ओवरहेड्स हैं वो कैसे चार्ज होंगे? वो 12 के हिसाब से चार्ज होंगे, लाइक 12 पर लेबर आ रहा है। तो इफ 12 पर लेबर आ रहा है तो इसमें 3 घंटे लगते हैं, इसमें 2 घंटे लगते हैं, इसमें 3 घंटे लगते हैं, इसमें 2 घंटे लगते हैं। 12 × 3, 12 × 2, 12 × 3, 12 × 2। सो 12 × 3 होता है 36, और 12 × 2 होता है 24। तो इससे हमारे पास जो कॉस्ट आएगी बेटा, वो आएगी इस वाले की तो 206, और इस वाले की 124। सही है? तो ये थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग गलती कर देते हैं कि भाई 480,000 को हमने 3100 से क्यों नहीं डिवाइड किया, कि भाई टोटल लेबर आवर्स तो 3100 है। बट आपको वो बात समझ आई कि वो सिर्फ जून के हैं, और पूरे साल की क्योंकि हमें या तो जून के ओवरहेड्स दिए हो, ऐसा तो नहीं है, पूरे साल के ओवरहेड्स हैं, तो आप उसको टोटल लेबर आवर्स पे ही करोगे। नॉर्मली जो डेटा होता है वो ईयरली होता है, इसमें बस उसने ये, कुछ लोग तो नोटिस भी नहीं करते और सही करके आ जाते हैं, बट मैं तो वैसे ही आपको समझा रहा था। अच्छा जी। अब वो कहता है, अ न्यूली recruited management accountant suggests that B Limited should adopt activity-based costing. He has provided the analysis of fixed overheads as follows. तो उसने बोला यार ये जो हमारे 4,80,000 के ओवरहेड्स हैं, ये वाले ये एक्चुअली इसका ब्रेकअप ये है कि हमारे जो पैसे लगते हैं वो मटेरियल रिक्विजिशन में 90,000 लगते हैं, मशीन सेटअप में 240 और इंस्पेक्शन में 150,000। और उसके ड्राइवर भी उसने बता दिया कि भाई नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन हमारी पूरे साल की 75 है, ये पूरे साल का डेटा है, ठीक है। नंबर ऑफ सेटअप 60 है, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स 5000 है, और ये हमें बता दिए। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट ड्राइवर। तो बेसिकली सिंपल बात है, ड्राइवर वो होता है जो एक्टिविटी में चेंज कॉज करता है। लाइक यू कैन सिंपली से कॉस्ट ड्राइवर इज द फैक्टर दैट कॉजेज द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सॉरी गाइस यार, ये पता नहीं क्यों हो जाता है ये हमेशा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ड्राइवर is the factor, cost driver is the factor that causes change in the cost of an activity। मतलब ये वो फैक्टर है जो जिसकी वजह से एक्टिविटी की कॉस्ट चेंज हो जाए। जैसे कि मशीन सेटअप कॉस्ट है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मशीन सेटअप कॉस्ट है, नंबर ऑफ सेटअप उसका ड्राइवर है। मतलब अगर मैं 60 सेटअप्स की जगह 61 सेटअप्स करूंगा तो प्रोबेबली मशीन सेटअप की कॉस्ट चेंज हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं सेटअप्स बढ़ाऊंगा तो आप मुझे बताओ सेटअप की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? हाँ, इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स बढ़ाऊंगा तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, अगर मैं नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स कम करूंगा तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट कम होगी। मतलब इट इज द फैक्टर विच विल चेंज द कॉस्ट ऑफ माई एक्टिविटी, या मेरी एक्टिविटी किस चीज पे डिपेंडेंट है। तो कॉस्ट ड्राइवर वो चीज होती है जो उसको ड्राइव करती है, मतलब उसमें उसमें जो वेरिएबिलिटी है वो लाती है, उसमें जो चेंज है वो लाती है। ठीक है। अच्छा जी, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस, मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा। देखो एडवांटेज तो मेन एबीसी कॉस्टिंग का यही होता है कि ज्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट होती है, और इट हेल्प्स यू इन 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 प्राइसिंग डिसीजंस। मतलब कि आप कॉस्ट निकाल के अगर आपको प्राइस निकालनी होती है तो आप एबीसी की मदद से अपनी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। और एबीसी से ये भी होता है कि आपका बिजनेस बड़ा अच्छा कंट्रोल हो सकता है, अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपको पता चल जाता है कि किन एक्टिविटीज पे कितने पैसे लग रहे हैं। तो जब ये पता चल जाता है किन एक्टिविटीज पे कितने पैसे लग रहे हैं तो उनको मॉनिटर करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होता है अच्छा भाई सेटअप पे इतने पैसे लगते हैं,
तो मॉनिटरिंग आसान हो जाती है, कॉस्ट कटिंग आसान हो जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें पैसे लगते हैं, मोर पेपर वर्क है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उसमें, कॉस्ट ड्राइवर को डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बट ये मेरी बुक के शुरू में, चैप्टर के शुरू में एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जरा वापस कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो पार्ट डी में आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वो कह रहा है ईबीसी को अडॉप्ट करते हुए अगर हमें कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे। तो मुझे बताओ हम कितने एडीआर निकालेंगे। हाँ, कौन बताएगा, हम टोटल कितने एडीआर निकालेंगे? 3। बिल्कुल। तो जो हमारे 3 एडीआर हैं वो क्या होंगे? सिंपली एक मटेरियल रिक्विजिशन का होगा, एक्टिविटी ड्राइवर रेट। सो पहला एक्टिविटी ड्राइवर रेट है मटेरियल रिक्विजिशन का, जो सिंपली होगा 90,000 डिवाइडेड बाय 75, है ना। 90,000 डिवाइडेड बाय 75 आएगा, तो इसका आ जाएगा 1200। बट क्या लिखूं? 1200 पर 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 रिक्विजिशन, है ना। उसके बाद जो अगला है ओवरहेड वो है मशीन सेटअप। मशीन सेटअप जो है उसमें हमारी कॉस्ट 240,000 है, एग्जामिनर ने बताया है हमें, और 60 सेटअप चाहिए उसको टोटल। ये देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 4,000 पर सेटअप। बिल्कुल। एंड लास्ट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जो है वो हमने $150,000 लगाए हैं इंस्पेक्शन पे। 50 इंस्पेक्शन होंगी टोटल पूरे साल में, सॉरी 5,000 इंस्पेक्शन होंगी टोटल पूरे साल में, 50 नहीं, 5,000 इंस्पेक्शन होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि $30, $30 पर इंस्पेक्शन लगेंगे। और अब हमें अगर कॉस्ट निकालनी हो दोबारा से, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि भाई डायरेक्ट मटेरियल लगता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स के नाम हमारे क्या थे? एक का नाम था प्रीमियर, तो एक पी है और एक एस है। तो प्लीज डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें पता है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हम पिछले पार्ट से भी देख सकते हैं कि भाई इसमें लगा था 80, 90 हमने कैलकुलेट किया था, इसमें लगा था 50, 50। लेकिन अब ओवरहेड्स 3 किस्म के आएंगे। तो पहला ओवरहेड आपका आएगा बेटा मटेरियल रिक्विजिशन का, मैं एमआर लिख रहा हूं, मटेरियल रिक्विजिशन 1200 पर रिक्विजिशन है। 1200 पर रिक्विजिशन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगस्त के महीने में प्रीमियर ने कितनी रिक्विजिशंस खाई थी। तो अगस्त के महीने में प्रीमियर ने 2 रिक्विजिशंस इस्तेमाल करी थी। सही है। तो हम या तो कर सकते हैं 1200 × 2, लेकिन 1200 × 2 फिर यहां नहीं लिख सकते, फिर या तो इसको भी टोटल में कन्वर्ट करूं। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? मतलब आई कैन नॉट जस्ट से 1200 × 2, मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? जी, आई शुड डिवाइड बाय 500। वेरी गुड। वाई शुड आई डिवाइड बाय 500? बिकॉज अगस्त के महीने में 500 यूनिट्स बने हैं। तो मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं इधर पर यूनिट पे लेकर आ रहा हूं। अगर आपको टोटल में रखना है तो वो भी रख सकते हो, और बाद में पूरी क्वांटिटी को डिवाइड कर दो। तो ये बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ओवरहेड ऑफ एमआर, ये आ रहे हैं 1200। मटेरियल रिक्विजिशंस 2 थी और 500 यूनिट्स बने थे, तो ये 4.8 होगा। जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें हम करेंगे 1200 × 2, नहीं होगा, उसमें 6 होगा, क्योंकि उसकी 6 रिक्विजिशंस थी, लेकिन उसके यूनिट्स भी 500 की जगह 800 बने थे। तो इसका कितना आएगा बता सकते हो? इसका 9 आएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। पहले वाले का 4.8 आता है, दूसरे वाले का दूसरे वाले का 9 आ रहा है।
क्या हो रहा है, लैग क्यों हो रहा है? अच्छा, फिर ओवरहेड्स के बाद मटेरियल एक्विजिशन के बाद है मशीन सेटअप। मशीन सेटअप भी 4,000 पर सेटअप है, तो इसके लिए दो सेटअप्स हुए हैं, तो 4,000 इंटू दो, मतलब यही होगा, बस ये 1,200 की जगह 4,000 आ जाएगा क्योंकि दो ही सेटअप है। तो इट वुड बी लाइक 4,000 इंटू दो डिवाइडेड बाय 500। कितना आता है? 4,000 इंटू दो डिवाइड बाय 500, बिल्कुल 16। और अगले वाले के लिए तीन सेटअप्स थे, तो अगले वाले के लिए अगर तीन सेटअप्स थे तो ये होना चाहिए 4,000 इंटू तीन डिवाइड बाय 800। तो ये कितना आएगा ये? आर यू श्योर? 15? 15, ठीक है। ओके ओके ओके, फिर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या सीन है? $30 पर इंस्पेक्शन है। $30 पर इंस्पेक्शन है, तो 30 इंटू 120 है ना। 30 इंटू, उसमें 120 इंस्पेक्शन हुई हैं पूरे महीने में, 120 इंस्पेक्शन हुई हैं, तो 30 इंटू 120, लेकिन डिवाइड बाय 500 कर लो, तो ये आ जाता है 7.2। बिल्कुल। और ये हो जाएगा 30 इंटू 320 डिवाइड बाय 800, तो ये हो जाता है 12 12 12 12 आएगा ना, 4.5 नहीं 12। 30 इंटू 320 डिवाइड बाय 800, 12 आएगा, 12। हाँ, इस तरह 36 इसकी ये कॉस्ट लिखी हुई है उधर मार्क्स स्कीम में। ठीक है, तो ये कॉस्ट आ जाएगी 198, और ये वाली कॉस्ट आ जाएगी 136, आई थिंक 198 एंड 136। 198 एंड 136, सही है। आखिरी पार्ट में वो कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट निकालो यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग। अबे यार, पहले ही निकलवा लेता। तो जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करी थी, तो हमारी प्रीमियर की कॉस्ट आ रही थी 206, आप ये देख रहे हो, और ये 124। तो कह रहा है अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हो तो प्रीमियर की जो 206 कॉस्ट है, और स्टैंडर्ड की कॉस्ट थी आई थिंक 124, तो कह रहा है इनकी सेलिंग प्राइस बता दो यार। तो ये कॉस्ट है अगर, तो सेलिंग प्राइस तो बस इसमें प्रॉफिट ऐड करना है मुझे, या उसका 140%, जो भी इसी का 140% ले लूं, या इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूं, विच इज 82.4 इसका आएगा, तो इसकी प्राइस आ जाएगी बिल्कुल 288.4। आप डायरेक्ट 140% भी करके निकाल सकते हो। और इसका आएगा 49.6, तो ये 173.6 आ जाएगी। हम्म। और अगर इससे करेंगे तो इसमें हमारी सेलिंग प्राइस आई थी वन, सॉरी कॉस्ट आई थी 198। अगर एबीसी से करूंगा, अगर एबीसी से करूंगा तो कॉस्ट थी 198। हाँ कोई बात नहीं, और ये था 136। और प्रॉफिट जो आ रहा है इसमें, इसका प्रॉफिट होगा 79.2। आप डायरेक्ट 140% से कर सकते हैं, और 54.4, तो इसको हम बेचेंगे 277 में। अगर एबीसी यूज करेंगे तो इसको 277.20 में बेचेंगे, और इसको 190 में बेचेंगे, 190.40 में। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन करेंगे तो बेसिकली अगेन प्रीमियर इज लाइक ओवर प्राइज्ड एंड स्टैंडर्ड इज लाइक अंडर प्राइज्ड, राइट। अब वो कह रहे हैं एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल कैलकुलेशन व्हाई योर आंसर इन 1 एंड 2 आर डिफरेंट। हाँ, तो क्यों क्यों डिफरेंट है आंसर्स हमारे? एनी आइडिया? क्योंकि भाई
इसके अंदर जो ओवरहेड चार्ज हुए हुए हैं, इसके अंदर अगर आप देखो, इसके अंदर ओवरहेड चार्ज हुए हैं 28 के, इसके अंदर ओवरहेड चार्ज हुए हैं आई थिंक 36 के, बिल्कुल। और जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें ओवरहेड चार्ज हो रहे हैं, इस वाले में 36 हो रहे हैं, इस वाले में, हाय, इस वाले में 36 हो रहे हैं, इसमें 24 हो रहे हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ ओवरहेड्स के प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने कैलकुलेशन दिखानी हो तो जैसे अगर मैं प्रीमियर की बात करूं, तो प्रीमियर में प्राइस में कितना डिफरेंस है आप लोग मुझे बता सकते हो? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और एबीसी कॉस्टिंग में फाइनल प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें और इसमें? कैन आई से जो डिफरेंस इन प्राइस आ रहा है वो है 288.4 माइनस 277.2, है ना? तो जो प्राइस में डिफरेंस आया है वो 11.2 का आया है, राइट? है ना? 11.2 का डिफरेंस क्यों आया है बेटा? बिकॉज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो ओवरहेड चार्ज हुए हैं वो हुए 36, और ये देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इस प्रोडक्ट पे 36 चार्ज हुआ है, एबीसी कॉस्टिंग में इस प्रोडक्ट पे 28 चार्ज हुआ है। तो अगर आप इनका डिफरेंस भी लेना, ओवरहेड्स का भी 36 और 28 का, और उसको आप 140% कर दें, क्योंकि मार्कअप भी लगा हुआ है उस पर, मतलब 40%, क्योंकि प्रॉफिट भी तो है। तो अगर आप ये करोगे तो ये भी 11.2 आएगा। कुछ समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आया है वो इसी वजह से आया है, क्योंकि जो ओवरहेड्स हैं वो इसमें $8 ज्यादा चार्ज हो गए हैं। तो क्योंकि हम तो कॉस्ट पे मार्कअप लगाते हैं, तो उस ओवरहेड्स पे भी 40% का मार्कअप लग गया। तो 8 की जगह जो प्राइस है वो 11.2 से बढ़ गई। वैसे तो 8 से बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बाकी सब कुछ तो कॉमन है, मटेरियल कॉमन है, लेबर कॉमन है, सिर्फ ओवरहेड्स डिफरेंट है। एक में 36 चार्ज हुए हैं, एक में 28 चार्ज हुए हैं, तो डिफरेंस 8 का आना चाहिए ना। लेकिन 8 का इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमने 40% मार्कअप भी लगाया हुआ है। आप लोग मुझे एस के लिए बता सकते हो, एस के लिए कैसे दिखाऊं कैलकुलेशन? जो एस है, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में और उसमें जो डिफरेंस है वो अगर आप देखें तो $16 का डिफरेंस है शायद। आप देख रहे हो ये 173.6 में और 190.4 में अगर आप देखें तो आई थिंक 16.8, हाँ भाई $16.8 का डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि भैया इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसमें ओवरहेड चार्ज हुआ था 24 का, और मार्जिनल मार्जिनल बोल रहा हूँ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इस पे ओवरहेड चार्ज हुआ है 36 का। आप ये देख रहे हो 36 का ओवरहेड चार्ज हुआ है, और इधर से 24 का चार्ज हुआ है इधर। तो $12 का जो फर्क है वो $16 में कैसे बदल गया? $12 का फर्क 16.8 पे कैसे बदल गया, कोई बता सकता है? $12 का फर्क है तो वो 16.8 पे कैसे पहुंच गया? क्योंकि उस पर 40% प्रॉफिट भी लग गया। तो ये गेम है भाई, सही है। तो व्हाट आई डू इज, मैं पास पेपर के क्वेश्चंस आई जस्ट गो थ्रू अपने पास। अभी मैंने, क्योंकि वर्कशीट ये मैंने नहीं बनाई थी, तो अगर मुझे लगेगा कि एक दो सवाल कोई मुश्किल वाले हैं तो मैं कल की क्लास में वो करा दूंगा जो मुझे इन अगले 8-9 सवालों में सबसे मुश्किल लगेंगे, सही है। अदरवाइज अगर मुझे लगेगा सारे एक जैसे ही हैं तो मैं फिर आपको कल नया टॉपिक शुरू करा दूंगा, ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं है तो जाओ। रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ अभी। जी।